अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इटली की तरफ से जो है वो पीएचडी स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर की जा रही है और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी एप्लीकेशन फी है, ठीक है, आइल्स चाहिए या नहीं, और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है हम जो है वो अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, साइकिल 41 जो है 2025 2026 के लिए जो है वो ओपन हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की तरफ से। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स है इसकी डेडलाइन जो है वो 16 जून 2025 है। 16 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम्स में। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये जो लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग एनेक्स 1 में कॉल फॉर द एप्लीकेशन साइकिल इस जो कॉल ऑफर की जा रही है वो कॉल यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और उसके बाद पीएचडी कोर्सेज यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है वो मैंने टैब्स मुख्तलिफ ओपन किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो है कॉल। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस कॉल का, कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वही सारी की सारी कॉल में जो है बताई जा रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये पीएचडी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की तरफ से, और इसका जो है वो लास्ट डेट जो है वो जून 16 है। और उसके बाद जो है हम चलते हैं अब ये जो इंडेक्स दिया हुआ है ना, इंडेक्स के मुताबिक ये इन्होंने बताया हुआ है कि फलानी फलानी जैसे एप्लीकेशन पेज नंबर 4 पर है, एंट्रेंस एग्जाम पेज नंबर 6 पर है। ठीक है, ये सारी इन्होंने स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से पेज पर क्या क्या डिटेल दी हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं स्टूडेंट्स आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पहले, इसको पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस जो है वो पीएचडी स्कॉलरशिप 2025 के लिए ओपन की है, और इसकी डिटेल जो है मैं आपको बता रहा हूँ। वाइड रेंज ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मैं पीएचडी प्रोग्राम्स भी आगे आपको दिखाता हूँ। और ये जो है 3 ईयर का जो है वो पीएचडी प्रोग्राम होगा, और इसमें जो है नवंबर 1 2025 से आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद जो स्कॉलरशिप का ग्रास अमाउंट जो है वो 16,243, ठीक है, 16,243 जो है मिनिमम आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो ये है कि आपकी मास्टर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री जो है वो आपकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए इटालियन डिग्री के, या प्रूफ ऑफ कंप्लीशन बाय प्रोग्राम स्टार्ट डेट जो है वो वहां पर मेंशन हो। उसके बाद इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी कंपेयर इटालियन सेकंड साइकिल डिग्री। ठीक है, तो इसको छोड़ दें। कैंडिडेट कैन अप्लाई इवन इफ दे विल ऑब्टेन देयर डिग्री आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन। अगर आपकी डिग्री जो है वो अगस्त या सितंबर तक जो है वो या अक्टूबर तक खत्म हो रही है, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो ये एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताई हुई है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है वो सीवी चाहिए। ठीक है, सीवी जो है वो यूरोप पास फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो रिसर्च प्रपोजल चाहिए। अगर आपके प्रोग्राम में डिजायर्ड प्रोग्राम आपका जो भी होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने पढ़ना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पढ़ना है। तो अगर उसमें जो मेंशन है कि रिसर्च प्रपोजल देना है तो वो लाजमी देना है। उसके बाद वैलिड आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी जो है वो 30 यूरो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो क्या क्या कवर किया जाएगा, तो कवर लिविंग एक्सपेंसेस और रिसर्च वगैरह जो है वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। और उसके बाद जो है 50% स्कॉलरशिप इंक्रीजमेंट आपका होगा। जब आपका 1 साल कंप्लीट होगा तो आपकी रिपोर्ट जो प्रोग्रेस जो है वो देख के आपको 50% जो है वो स्कॉलरशिप इंक्रीज कर दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट नोट जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ।
उसके बाद जो है हम चलते हैं इसके जो है वो देखते हैं कि एप्लीकेशन आपने कैसे फिलअप करनी है। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन लिंक का मैंने आपको बता दिया हुआ है, उस पर जाकर आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद लॉगिन करके आपने अपना प्रोग्राम जो है वो चूज करना है। प्रोग्राम चूज करने के बाद आपने अपना अप्लाई स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें जो हमने जो है पहले से डिस्कस ना किया हो। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो उसकी डिटेल्स भी बताई हुई है, एग्जाम का प्रोसीजर क्या होगा वो भी बताया हुआ है, एडमिशन बोर्ड्स कौन कौन से होंगे वो भी बताया हुआ है। ठीक है, अब मेरी जो है मैं देख लेता हूँ अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको बताने वाली हो। मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में कम्प्लीटली पहले बता दिया कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। 62,43 जो है वो आपको मिलेगा और 50% स्कॉलरशिप इंक्रीजमेंट के साथ। ठीक है, और उसके बाद जो है वो चलते हैं हम अपने कोर्सेज की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये पीएचडी कोर्सेज हैं, यहाँ पर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। और एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट है, साइंस पीएचडी काल 41 साइकिल के लिए। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है डिसिप्लिनरी एरिया कौन सा है, टेक्नोलॉजी का है और डिपार्टमेंट कौन सा है वो भी बताया हुआ है। अब यहाँ पर कॉल फॉर एप्लीकेशन 40 साइकिल 1 इसको भी पढ़ सकते हैं और फैक्ट शीट जो है वो पीडीएफ में गिवन है, वो इस प्रोग्राम के बारे में होगी, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ के दिखाऊंगा। पहले आप लोग प्रोग्राम की लिस्ट देख लें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है। बायोमेडिकल साइंसेज भी है, केमिकल साइंसेज भी है, क्लिनिकल साइंसेज भी है। ठीक है, कंपैरेटिव लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर भी है। ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स लोकल सिस्टम भी है। ठीक है, ड्रग रिसर्च भी है। ठीक है, अर्थ साइंसेज और प्लेनेटरी साइंसेज भी है। तो 3 पेजेस हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपने इन 3 पेजेस को जो है वो देख लेना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब किसी भी उसका काल को पढ़ते हैं, फैक्ट शीट को पढ़ते हैं। ठीक है, फैक्ट शीट जो है वो आप लोग ने ओपन करनी है, तो आप थोड़ा सा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तो आप लोग 4-5 सेकंड जो है वो वेट कर लेंगे, तो ये वेरिफिकेशन को कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 30 यूरो है और आइट्स नहीं चाहिए। ठीक है, आइट्स प्रोग्राम के लिहाज से होगा। अगर आपने देखना है तो वो प्रोग्राम में जाकर देख सकते हैं। अब ये देखें, जैसे हमने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड लोकल सिस्टम के प्रोग्राम को ओपन किया है, फैक्ट शीट उसकी ओपन की है। अब यहाँ पर उस प्रोग्राम के बारे में सारी की सारी डिटेल्स गिवन है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आकर आप लोग जो है वो अपने हर प्रोग्राम की डिटेल्स जो है वो आपने ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर पढ़ना है। अब आपके प्रोग्राम्स के मुताबिक आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रेडी करना है और उसके बाद जो है आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे वही डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन है। रिसर्च प्रपोजल भी है, सीवी भी है। ठीक है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी बताए हुए हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होगा वो भी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद इंटरव्यू कैसे होगा वो भी बता दिया है। फर्दर इंफॉर्मेशन भी उन्होंने बता दी है। इवोलुएट मार्क्स कैसे होंगे। ठीक है, तो मिनिमम स्कोर जो है वो 40 पासिंग स्कोर्स है और मैक्सिमम स्कोर जो है वो 60 होने चाहिए। ठीक है, 120 में से। तो उन्होंने बताया कि सीवी रिसर्च प्रपोजल पब्लिकेशन और अदर में से ये होगा और इंटरव्यू रिसर्च प्रपोजल एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन से में इतने स्कोर्स मिलेंगे। उसके बाद जो है वो उन्होंने टॉपिक्स इंटरव्यू के बता दिए हैं। उसके बाद इंटरव्यू की जो डेट जो है वो जुलाई 21 को जो है वो इंटरव्यूज होंगे। ये सारी भी डिटेल आपने अपने प्रोग्राम में पढ़ लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपने आ जाना है अप्लाई के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो उसका दिखाया था लिंक के, कहाँ पर आप लोगों ने फिल करना है। पहले पहले जो है वो यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। जैसे ओपन करेंगे ना तो आप लोगों के सामने जो है वो सबसे पहले एक इंटरफेस जो होगा इंटर वाला, तो उसमें जो है आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है वो लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन कर लिया है, तो उसके बाद जो है वो एक ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, तो इसमें आप लोग ने अपनी डिटेल सारी पुट करके तो इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे ही आप लोग जो है वो डाटा फिलअप कर लेंगे ना, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो इस इंटरफेस में आपने करना क्या है, आपको शो होगा यू हैव नॉट सबमिटेड योर फॉर्म, तो आपने सबमिट योर फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है।
ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में से 27 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो आपने जिस प्रोग्राम में करना है तो उस प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने अदर जो है वो टैब एक ओपन होगा। उस टैब को जो है वो आपने ओपन करना है। जैसे ये टैब ओपन होगा तो आपने सेक्शन पे ऊपर आ जाना है। अब सेक्शन में जो है वो उस प्रोग्राम का, जैसे बायोमेडिकल साइंसेज को हमने चूज किया है तो बायोमेडिकल साइंसेज की अदर फील्ड्स जो है वो यहाँ पर मेंशन हो गई हैं। ठीक है, आप इन फील्ड में से जिसमें अभी आप इंटरेस्टेड हैं उसी फील्ड को जो है वो आपने चूज करना है। अब जैसे मैंने कोई भी फील्ड चूज कर ली, उसके बाद जो है वो आपने टू पोजेस अ क्वालिफिकेशन फॉरेन कंट्री, अगर आपने इटली में क्वालिफिकेशन की है तो वो चूज करेंगे, अगर आपने फॉरेन डिग्री है तो वो चूज करेंगे। तो मैं फॉरेन डिग्री को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं क्वालिफिकेशन बताता हूँ। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में आपने जो है वो अपना डाटा लिखना है। जैसे आपका जो है वो है क्वालिफिकेशन, जैसे आपने एम फिल किया है। ठीक है, तो एम फिल यहाँ पर लिख दें। एम फिल किस में किया है? ठीक है, एम फिल बायोलॉजी में लिख दें। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड डिग्री होगी ना वो लिखनी होगी आपने यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इसको सारा डाटा लिख के आपने इसको नेक्स्ट करना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई करने का, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर एप्लीकेशन सुपरमेसी पोजीशन जो है वो बतानी है कि वो पूछ रहे हैं डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द सुपरमेसी पोजीशन। अब सुपरमेसी पोजीशन का उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग सुपरमेसी पोजीशन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यस, अगर ओरल एग्जामिनेशन आई आस्क टू डू इंटरव्यू इन रिमोट मोड। ठीक है, तो रिमोट मोड में अगर करना चाहते हैं इंटरव्यू तो ठीक है। ठीक है, यस। और उसके बाद इंटरव्यू टू द इनविटेशन टू द इंटरव्यू विल बी सेंड द ईमेल एड्रेस। अब वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है once the ranking will be published maybe initially require the supremacy admission if they are eligible in the ranking। अब ये जो है रैंकिंग जो है वो नॉन ईयू सिटीजन डिग्री फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी कोर्सेज होल्डर स्कॉलरशिप अवार्ड। अब ये जो है आपने यस और नो जो है वो अपने मुताबिक जो है वो करना है। ठीक है, तो इसको जो है वो यस करेंगे तो आई एम नॉन सिटीजनशिप होल्डर फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इसको जब सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी मर्जी है इसको यस शो करो या नो शो करो, और वो आपने अपने मुताबिक करना है। ठीक है, तो मैं जो है वो यहाँ पर आपको सारा डाटा बता रहा हूँ कि कैसे कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। ठीक है, तो आपने अटैच फाइल के ऊपर जाना है और डॉक्यूमेंट्स जो सीवी मांगा हुआ है, अदर क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है वो ऑप्शनल है। ठीक है, साइंटिफिक पब्लिकेशन भी ऑप्शनल है। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। आईडी डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी मैंडेटरी है। लिस्ट ऑफ ऑल एकेडमिक एग्जाम एंड स्कोर्स वो लाजमी देनी है। फॉरेन डिग्री की डिटेल जो है वो भी देनी है। अब देखिए यहाँ पर अटैचमेंट्स करेंगे, अटैचमेंट के बाद जो है वो सिंपल सा आपका प्रोसेस जो है कोई 10 मिनट भी नहीं लग रहे एप्लीकेशन फिल करने में। ठीक है, तो ये सारा का सारा अप्लाई का प्रोसेस है। तो इसके बाद जो है वो आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देनी होगी और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन की जो फी है वो सबमिट करेंगे और आपका जो है वो इवालुएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछा करें या व्हाट्सएप ग्रुप में जो है पूछा करें। ठीक है, तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा अगर कहीं भी आपको इशू हो। ठीक है, तो मिलते हैं।